और उसके बाद हम आगे चलते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम की। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम देखिए, ये प्रोड्यूस ए हीट लेबाइल टॉक्सिन दैट डैमेज स्नेयर प्रोटीन। ये भी देखिए स्नेयर प्रोटीन को ही डैमेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट लेबाइल टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और कई तरह के टॉक्सिन होते हैं, 9 सीरोटाइप होती है, लेकिन उसमें से मेनली ए बी ई कॉजिंग इन्फेक्शन। तो ए बी ई जो होता है यही स्नेयर प्रोटीन को मोस्टली डैमेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टिटनस या टिटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन था जो स्नेयर प्रोटीन को डैमेज कर रहा था। यहाँ पे ए बी ई टॉक्सिन है जो कि स्नेयर प्रोटीन को डैमेज करते हैं। और ये स्नेयर प्रोटीन कहाँ पे होंगे, कौन से स्नेयर प्रोटीन को डैमेज करेगा, तो देखिए एसिटाइल कोलिन जहां से रिलीज होता है ना, तो यहाँ पे मान लो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, इसको आके यहाँ पे डैमेज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा, और जब एसिटाइल कोलिन नहीं रिलीज होगा ना, तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेटरी होता है, तो हमको स्टिमुलेटरी फंक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कि नो स्टिमुलेशन, इस वजह से हमको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी। तो देखिए टिटनस इसमें बिल्कुल उल्टा चीज है, मैकेनिज्म एक ही है कि यहाँ पे भी ये सिनेप्टोब्रेविन या स्नेयर प्रोटीन को डैमेज करता है जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता है। यहाँ पे भी स्नेयर प्रोटीन डैमेज होती है जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता है। बस यहाँ पे इनहिबिटरी नहीं रिलीज होता है और यहाँ पे स्टिमुलेटरी नहीं रिलीज होता है। यहाँ पे इनहिबिटरी नहीं रिलीज होता है, इस वजह से यहाँ पे अनअपोज्ड स्टिमुलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलती है। और यहाँ पे स्टिमुलेटरी नहीं रिलीज होता है, इस वजह से यहाँ पे देखिए नो स्टिमुलेशन, कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, इस वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए ब्यूटिलियम टॉक्सिन आके इसको जो है, इसका जो फंक्शन होता है कॉन्ट्रेक्शन कराना, इसको खत्म कर देता है। इस वजह से यहाँ पे हमको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी। और यही यहाँ पे बताया गया कि स्नेयर प्रोटीन को डैमेज कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखिए, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ये एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। उसकी वजह से देखिए क्या होगा, तो बताया गया कि हमको ब्यूटिलिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ब्यूटिलिज्म क्या होता है, देखिए बेबीज में अलग होता है और एडल्ट में अलग होता है। तो देखिए बेबीज में क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ स्पोर, बेबी में क्यों होगा, पहले बताया गया कि स्पोर के इंजेक्शन की वजह से होगा। और ये क्यों, किसमें होता है स्पोर्स, तो देखिए इन हनी, हनी में इसके स्पोर प्रेजेंट होते हैं, लीड टू डिजीज फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। तो ये हनी में प्रेजेंट होता है और ये फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कॉज करता है बेबीज में, ठीक है, इन्फेंट्स में। लेकिन हम बात करें एडल्ट्स में, तो देखिए एडल्ट्स में क्या होता है, डिजीज इज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म टॉक्सिन। तो एडल्ट्स में प्री फॉर्म टॉक्सिन के जरिए डिजीज कॉज होती है। और ये प्री फॉर्म टॉक्सिन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये बताया गया कि इन कैंड फूड, तो कैंड फूड में हमको प्री फॉर्म टॉक्सिन देखने को मिलते हैं। तो एडल्ट्स और बच्चों में अलग अलग चीज है, ठीक है। एडल्ट्स में हमको हनी में इसके स्पोर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हमको फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। जबकि एडल्ट्स में ये प्री फॉर्म टॉक्सिन होता है और ये कैंड फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके ब्यूटिलिज्म के 5 सिम्टम होते हैं, ठीक है, 5 डी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 5 डी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सिम्टम्स ऑफ ब्यूटिलिज्म दैट आर 5 डीज। नंबर 1 डिप्लोपिया, ठीक है, डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, डिसआर्थरिया देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा और डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी। तो डिप्लोपिया ब्लरिंग विजन, डिसआर्थरिया, तो डिसआर्थरिया में क्या होगा कि जो हम बोलना चाहेंगे ना वो स्लगिंग ऑफ द स्पीच देखने को मिलेगा, यानी स्पीच प्रॉपर नहीं निकलेगी। डिस्फेजिया तो यहाँ पे सॉलिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और डिस्निया तो यहाँ पे देखिए डिस्पायरेशन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस, तो ये हो गए हमारे 5 चीज। और डज नॉट प्रेजेंट विद सेंसरी डेफिसिट, यहाँ पे कोई सेंसरी डेफिसिट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पे सिर्फ मोटर डेफिसिट हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है और एसिटाइल कोलिन ये जो है मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, और जब स्टिमुलेट नहीं होंगे तो यहाँ पे हमको फ्लैसिड पैरालिसिस की वजह से ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि ब्यूटिलिनम इज फ्रॉम बैड बॉटल ऑफ फूड जूस एंड हनी। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो ब्यूटिलिनम देखिए फ्रॉम बैड बॉटल्स, तो देखिए बॉट ब्यूटिलिज्म, ठीक है। तो बॉटल्स ब्यूटिलिज्म इससे याद रखेंगे कि ये कैंड फूड में प्रेजेंट होता है और जूस में होता है और हनी में होता है। हनी में ये बच्चों में फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है। तो ये हुआ। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो ह्यूमन ब्यूटिलिनम इम्यूनोग्लोबुलिन समझेंगे ट्रीटमेंट पे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। और यहाँ पे देखिए इसके यूजेस बताए गए कि किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, तो बहुत फायदेमंद है। तो देखिए लोकल ब्यूटिलिनम टॉक्सिन ए, तो लोकल ब्यूटिलिनम टॉक्सिन ए का इंजेक्शन हम देते हैं और इसको किस लिए यूज करते हैं, तो ट्रीट फोकल डिस्टोनिया। तो फोकल डिस्टोनिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं, ठीक है। फोकल डिस्टोनिया यानी कहीं पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए देते हैं, इससे जो है मसल पैरालाइज हो जाएंगे, इसके लिए हमको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। हाइपर हाइड्रोसिस, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो वहां पे भी जब इसको हम दे देंगे तो यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन देखने को मिलेगा, हाइपर हाइड्रोसिस कम हो जाएगी। मसल स्पाज्म में दे देंगे तो यही यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस के सिम्टम लगभग देखने को मिलेंगे, स्पाज्म में हमको फ्लैसिड टाइप का चीज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और कॉस्मेटिक रिडक्शन ऑफ फेशियल रिंकल्स, तो जो फेशियल रिंकल्स होते हैं ना, ये भी जब हम ब्यूटिलिनम टॉक्सिन देंगे तो यहाँ पे ये रिलैक्स हो जाएंगे, यानी फ्लैसिड पैरालिसिस की वजह से ये रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से फेशियल रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। तो ये ब्यूटिलिनम टॉक्सिन के यूज हो गए।
और उसके बाद फिर अगला हम बात करते हैं। अच्छा, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल मिलते जुलते हैं। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों आगे स्नेयर प्रोटीन को डैमेज करते हैं, और ये इनहिबिटरी फंक्शन दिखाता है शुरू में, इसका इनहिबिटरी फंक्शन लॉस होता है, इस वजह से अनअपोज्ड स्टिमुलेशन देखने को मिलता है, स्पास्टिक पैरालिसिस। और यहाँ पे देखिए नो स्टिमुलेशन, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रहा है, नो स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा, इस वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी। और बाकी ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और उसके अलावा देखिए क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंस की बात करें